बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से एक रोज़ कबल जो है वो एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सज़ा देने वाले जो 20वें ग्रेड के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब, उनकी तनज़ली का नोटिफिकेशन बज़ाहिर इसको कहा जाएगा, उनको OSD कर दिया गया है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD का मतलब होता है, और उनको कहा गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पोस्टेड रहेंगे, आपके लिए कुछ स्पेशल पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, जिस पर एक बहस छिड़ गई जब ये कल ऑफिस आवर्स के बाद जो है वो पब्लिक के सामने नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद एक बहस छिड़ जाती है कि जनाब इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनको सज़ा देने वाले जज को बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, जिस पर फौरी तौर पर एक और लेटर सामने आता है मुबैना तौर पर। उस लेटर का वो डायरेक्टली, क्योंकि जज साहब ने तो अपने अकाउंट से पोस्ट नहीं किया, लेकिन बहरहाल मीडिया के दोस्तों के ज़रिए एक और लेटर सामने आता है, जिसमें 17 तारीख को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को एक ख़त लिखा गया था, इसी जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी तरफ से। अब इसके अंदर जो है वो एक बड़ा इबहाम पैदा हो गया कि क्या उनको निकाला गया है या उस लेटर की रोशनी में किया गया। तो दोनों, पहले मैं आपको नोटिफिकेशन और लेटर्स जो है वो दोनों बता देता हूँ, दोनों दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन लेटर्स का एक बादियो नज़र में मतलब क्या बनता है इस नोटिफिकेशन का और इस लेटर का, और उसके बाद अदालती ज़राए की खबर अपनी जगह के अदालती ज़राए क्या कहते हैं, उनका क्या दावा है और असल में लग क्या रहा है, दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला ये हमारे सामने है जी वो नोटिफिकेशन जिसके मुताबिक उनको OSD बनाया गया है। मैंने भी ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमने पेज के ऊपर जब अपलोड किया, बहुत सारे लोगों ने जो शायद तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो हैं उन्होंने तो और तरह से ट्रोलिंग की। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये उनकी अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया, और लोगों ने वो वाला लेटर टैग करना शुरू कर दिया जो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनको OSD बनाया जा रहा है और उनसे इख्तियारात लिए जा रहे हैं जो उनकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की तकर्री है 20वें ग्रेड की, और उनको 20वें ग्रेड में ही OSD रखकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया जा रहा है। अब OSD क्या होता है? OSD मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि कमसन रिजवाना तशद्दुद केस के अंदर जो सिविल जज आसिम हफीज साहब का नाम है, उनको OSD बनाया गया है। उनको लाहौर हाई, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट से गए हुए जज हैं, तो उनको लाहौर हाई कोर्ट ने OSD बनाया। तो OSD का मतलब होता है जो ये बड़े अफसरान होते हैं इनको लाइन हाजिर नहीं किया जाता, इनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि उनके बैज उतार लिए जाए, उनको OSD बनाया जाता है जो कि तनज़ली होती है। ये प्रैक्टिकली एक तनज़ली कहलाती है, उनसे वो ओहदे की पावर्स वापस लेना कहलाता है, और अगर इसको सज़ा कहा जाए तो वो गलत नहीं होता, ये सज़ा देने के मुतरादिफ होता है जब किसी को OSD बनाया जाता है। अब आते हैं उस लेटर की तरफ जिस लेटर की बात की जा रही है। ये लेटर आपके सामने है जी। इस लेटर के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब एड्रेस कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। 17 अगस्त को यह लेटर लिखा जाता है। बैकग्राउंड ये है कि 5 अगस्त को वो साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाते हैं। 5 अगस्त की शाम को वो लंदन रवाना होते हैं हल यूनिवर्सिटी के वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर जाने के लिए। वहाँ पे उनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका सामना करना पड़ता है। 16 अगस्त को वो वापस आते हैं। 17 अगस्त को वो ये ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब अली, ये मैंने एक बहुत बड़ा केस का फैसला सुनाया था, मेरी फैमिली को भी बाहर से थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे भी थ्रेट्स हैं, मैं बाहर गया मुझे वहाँ भी थ्रेट्स थे, पुलिस के साथ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थ्रेट्स होंगे, और मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि मुझे इस अदालत में ना लगाया जाए, किसी स्पेशल अदालत का जज लगा दिया जाए। मतलब अपने आप को वो उससे बेहतर पोजीशन पर लेना चाहते थे। अगर आप उसको समझ सकें तो उनके खत का मतलब था कि मुझे स्पेशल किसी अदालत के अंदर लगा दिया जाए, किसी स्पेशल कोर्ट का जज लगा दिया जाए, जो कि बहरहाल वो अभी नहीं लग सकते क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो सेशन जजेस होते हैं, और वो अभी सेशन जज नहीं हुए, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। या मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा दिया जाए, जिसके बाद 17 अगस्त से 25 अगस्त सुबह तक कोई फैसला नहीं होता। अगर उनकी जान को खतरा था, अगर उनके लिए कुछ सिक्योरिटी का कंसर्न था, तो यकीनन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन फैसला करते और उनको OSD बनाकर उनकी उस सिक्योरिटी के पर्पज से उनकी बात को मानते हुए उनको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर OSD बना के लगा लेते। लेकिन ये फैसला आता है आज से एक रोज कबल 25 अगस्त को। 25 अगस्त को फैसला आने का मतलब है कि उससे कबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के ऊपर सवालिया निशान उठाया।
उनकी तरफ से बताया गया कि वाकई ही उन्होंने मुकदमे को सही तरह से कंडक्ट नहीं किया, ट्रायल की स्पिरिट्स के अकॉर्डिंगली कंडक्ट नहीं किया। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज से एक रोज कबल इस चीज को अपने रिमार्क्स के अंदर रखा कि उस जज ने मुनासिब तरीके से फैसला नहीं किया। और ये उन्होंने उस वक्त कहा जब उनसे ये कहा जा रहा था कि आप भी इलेक्शन कमीशन के वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुना दें, तो उन्होंने कहा जो काम गलत है वो मैं नहीं करूंगा। अगर हुमायूं दिलावर ने कोई गलत काम किया तो मैं भी उसको दोहराऊंगा नहीं, मैं दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फैसला करूंगा। तो ये जिन लोगों के जहन में जो एक कंफ्यूजन है कि शायद ये सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हुआ है, वो अपने आप को क्लियर कर लें। हमारी समझबूझ, हमारी जाती समझबूझ, हमारी नाकस राय ये कहती है कि ये सजा दी गई है जज हुमायूं दिलावर साहब को। जो लोग सजा वाला मौकफ रखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितनी भी हमने वकालत के अंदर देखी है, जजेस के तबादलों के और जजेस की ओएसडी बनाने वाले हालात के अंदर हमने चीजें देखी हैं, उन चीजों के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर साहब को सजा दी गई है। ये बिल्कुल उनकी अपनी चॉइस पे नहीं दिया गया। इसलिए ये जेहन में रखें, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक गर्दिश कर रही थी चीज। हमने भी जब पोस्ट किया तो बहुत लोगों का सवाल था, इसलिए इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी था। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।